अस्सलामुअलैकुम। बोलिस में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। आगाज़ से बात करेंगे ऑपरेशन बुनियान मरसूम के दौरान पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को धूल चटा दी। पाक फिजाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फिजाइया के मुताबिक लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। तबाह होने वाले भारतीय फिजाइया के तैयारों के पायलट जख्मी या लापता भी हुए हैं। एक तैयारा आनंद नाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह होने वाले भारतीय तैयारे के इजेक्शन सीट पही गाडोल गोगड़ नाग के इलाके से बरामद हुई है। भारतीय फिजाइया का दूसरा तैयारा पाम्बोर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा पंथियाल रामसू जिला राम बिन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। एक और तैयारा भरदा किला तहसील अखनौर के जरिए खेतों में गिरा। इस हादसे में इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट जख्मी हुए। भारतीय फिजाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। भारत का एक हेरोन रिमोट पायलट व्हीकल जम्मू शहर के मशरिक में 13 नॉटिकल मील के फासले पर मार गिराया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस सिलसिले वार तबाही से भारतीय फिजाइया को शदीद धचका लगा है। और जलने वालों का भी क्या खूब इलाज रखते हैं। हम जहां हंसते हैं वही वो राख होते हैं। जी हाँ, तस्वीर बोलती है। साफ देखा जा सकता है कौन फाते है और कौन मफतूब। सच कहा है किसी ने, एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ों के बराबर होती है और इन दिनों एक तस्वीर हज़ारों और लाखों लफ्ज़ों से भी आगे निकल गई है। जी, ये तस्वीर है पाकिस्तान की जाबाज मुसल्लह अफवाज के उन अफसरान की जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए पूरी दुनिया में पाक भारत जंग की अपडेट्स जानने वाले स्क्रीन के आगे जमा हो गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल रब नवाज की फातिहाना मुस्कुराहट, वो लोग जिन्होंने तारीख लिखी, और दूसरी जानिब भारत के फौजी सरबराहान के उतरे हुए चेहरे के जिनकी तारीख हो चुकी शिकस्त से चेहरे सियाह पड़ गए। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के इश्तियाल अंगेज़ और मन घड़त इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कहा कि मोदी की तकरीर कशीदगी को खतरनाक हद तक बढ़ाने के मुताबिक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान के मुताबिक बयान सियासी मफाद पर परस्ती और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत झूठे बयानिए से जारियत को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सीज़ फायर मुआहदे खत्ते में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर कारबंद है। तर्जुमान ने कहा कि मोदी का बयान जारियत का जवाब तराशने के लिए गुमराह कुन बयानियाँ बनाने की कोशिश है। मोदी ने अपने ही घड़े हुए बयानिए को फ़रोग देने के लिए बयान दिया। भारत का तमाम सूरत हाल को न्यू नॉर्मल करार देना बदमाश ज़हनियत को उजागर करता है। भारत ने खत्ते को तबाही की जानिब धकेलने के लिए जारियत का मुजाहरा किया। शफ़क़त अली ख़ान ने कहा, पाकिस्तान आइंदा दिनों में भारत के इक़दामात और रवैये पर गहरी नज़र रखेगा। भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अस्करी कामयाबियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय जारियत के शिकार मासूम शहरियों से ज़ार यकजहती। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कोटली की तहसील खोई रट्टा का दौरा। भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाली सिदरा सिराज की रहायशगाह पहुँचे, अहल खाना से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। भारतीय जारियत के शिकार मासूम शहरियों से ज़ार यकजहती। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कोटली की तहसील खोई रट्टा का दौरा। भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाली सिदरा सिराज की रहायशगाह पहुँचे, अहल खाना से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत की। भारत ने फ़िज़ाई महाज पर पाकिस्तान की बरतरी देखी तो जंग बंदी का रास्ता अपनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके बताया कि भारत सीज़ फायर चाहता है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, भारत को पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ कि उसके तमाम अंदाज़े गलत थे। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला अवाम करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि मोदी समेट नहीं सकेगा। हम मसला कश्मीर, पानी और दहशत गर्दी पर बात करेंगे।
मेरा ख्याल है जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। 12 फैसला जो है वो तो उसकी आवाम करेगी। जी के खिलाफ वहाँ पे पड़ा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के पास एक सैलाब जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है। और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है। 3 बड़े मसले हैं। कश्मीर का उन्होंने खुद कह दिया है, दूसरा टेररिज्म का उन्होंने कहा है, तीसरा मसला जो है वो पानी का है। बातचीत होनी चाहिए। सदर ट्रम्प मसला कश्मीर के हल के ख्वाह हैं। सीज़फायर मुख्तलिफ मामलों की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और कतर ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का बरतानवी TV को इंटरव्यू। कहा, भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। पाकिस्तान की फतह रोज़ का जश्न आया है। He's played their part, and obviously, as the Prime Minister has already expressed gratitude to President Donald Trump, who played a pivotal role in the ceasefire. He has also thanked the Chinese leadership. They played their own role over the whole situation. नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय न्यूज़ चैनल अफवाहों की दुकान बने और मुहज़्ज़ब दुनिया की तनकीदी तोपों का रुख अपनी जानिब कर लिया। भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन पर तुर्क मीडिया ने भी अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें भरका दस्त समेत कई नामवर सहाफ़ियों को बेनकाब किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।